नमस्कार, आप सभी का इंजीनियर्स ओशियन एकेडमी ओशियन पाठशाला जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। मेरा नाम है निखिल। यूपी पीसीएल की अभी हम बात करेंगे, यूपी आरबीएनएल की। एक बहुत ही बड़ी अपडेट यूपी पीसीएल और यूपी आरबीएनएल की तरफ से आ रही है और यूपी पीसीएल ने एक अपना ऑफिशियल इस पर नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। उसमें ये काउंटिंग किया जा रहा है कि जितने भी लोगों की एज 50 से ज़्यादा हो गई है, उन लोगों का एक अलग से आंकड़ा बनाया जाए, काउंटिंग किया जाए। यूपी पीसीएल ने ये बात अपने नोटिस के थ्रू सर्कुलेटरी में बता दी है। तो सवाल ये है कि क्या 50 साल के बाद अब यूपी पीसीएल में लोग रिटायर होंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस नोटिस का जो सबसे बड़ा काज है, जो कारण है, वो देखने को यही मिल रहा है कि 50 के बाद लोग रिटायर कर दिए जाएंगे। जैसा कि आपकी सेनाओं में था, अब धीरे धीरे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूपी पीसीएल में होने लगेगा। तो फिर जो एज है वो आपकी 10 साल 60 से 50 कर दी गई है, कम कर दी गई है। आप लोगों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग पढ़े लिखे हैं और अपने माइंड का यूज़ करके इस बार चुनाव कीजिएगा। जिसको भी आप वोट करिएगा, एक बार चुनाव दिमाग में बैकअप माइंड में रख करके करिएगा, क्योंकि ये जो इलेक्शन होगा ये डेमोक्रेसी को बचाना है। इसका मतलब इस इलेक्शन का ये इलेक्शन नहीं है, एक लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाना है। और साथ ही साथ आपको यूपी पीसीएल, यूपी आरबीएनएल और बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं उनकी वैकेंसीज़ के बहाली के लिए आपको वोट करना है। इस बात को बैकअप माइंड में रख करके आप वोट देने जाइएगा। एज अ टीचर मुझे पता है कि मुझे लोकतंत्र बचाना और इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ है आपको ये बात बताने का कि सोच विचार करके वोट करना, नहीं तो फिर 5 साल पछताओगे। ठीक है, 50 साल अगर एज कर दी जाएगी रिटायरमेंट की, तो फिर ये बताइए कि एम्प्लॉइज़ कहाँ जाएगा, क्या करेगा? 25-30 साल में नौकरी लगती है किसी की, अगर वो तैयारी कर रहा है या कर रही है तो TC2 JEE AE बनता है, टेक्नीशियन बनता है, लाइनमैन बनता है। जो भी आपकी वैकेंसीज हैं, जितने भी आपके पद हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो धीरे धीरे अगर इसमें है तो सब में होने लगेगा धीरे धीरे एक टाइम पर। तो थोड़ा सा आप लोग जितने भी पढ़े लिखे युवा हो, आप सभी के लिए ये वीडियो है डेडिकेटेड। आप इसको जितना दूर तक शेयर कर सकते हो, जितने आगे तक शेयर कर सकते हो, उतना आप आगे तक शेयर करना, बेझिझक शेयर करना। और एक बार समाज में इस बात का पता चले कि भाई हमारी जो डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी में हम चुन सकते हैं गवर्नमेंट को। तो ये एक बदलाव का इलेक्शन है और आपको इलेक्ट करना है ऐसे एक मेंबर को, एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो आपके लिए हो, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए हो। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई काम कर रहा है तो यानी वो पढ़ा लिखा है, और जब पढ़ा लिखा है स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है, अगर स्टूडेंट पढ़ लिख गया, स्टूडेंट सक्सेस हुआ, तभी जाकर के कंट्री का डेवलपमेंट होता है। कंट्री डेवलपमेंट करके स्टूडेंट को दबाया जाए, उससे देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास अगर करना है तो स्टूडेंट्स का विकास करना पड़ेगा, तभी जाकर के कंट्री का विकास होगा, देश का विकास होगा। अदरवाइज देश का विकास संभव नहीं है। तो देश के विकास के नाम पर आपको इलेक्शन में इलेक्ट करना है, वोट करना है, ध्यान में रख करके सारी चीज़ों को। और जो ये एज कम हो रही है और इनका जो आंकड़ा मांगा गया है, ये बहुत ही अविस्मरणीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इंटरनली क्या क्या बातें चल रही हैं इसके बारे में तो अपडेट नहीं है, लेकिन जो अपडेट एक्सटर्नली उभर करके आती हैं सामने, उसी के बारे में पता चल पाता है। तो बहुत दुखी हैं एज अ टीचर हम इस बात को सुन करके कि 50 साल एज हो जाएगी अगर, तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, बहुत बड़ी। क्योंकि देखिए, इफ़िशियंसी का मतलब ये होता है, एक तो आप जो रिटायर होगा उसको आप या तो पेंशन नहीं दोगे, पेंशन स्कीम को या तो बहाली करो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, तो उनके लिए पेंशन्स मिलनी चाहिए। कि भाई 60 साल के बाद वो क्या करेगा? उसने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन आपके ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, गवर्नमेंट को सौंपा है। तो व्हाट अबाउट द आफ्टर 60 ईयर्स? ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा विभाग को। और ये जो एज है, जो 50 साल की बात हो रही है, इसको 50 साल न करके कम से कम 62 से 65 साल करना चाहिए, इफ़िशियंसी के बेसिस पर। अगर कोई कहता है कि भाई हम इफ़िशियंट नहीं, हम काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसको आप रिटायर कर सकते हो। लेकिन जो गवर्नमेंट
गाइडलाइन होनी चाहिए वो 65 होनी चाहिए कम से कम। आपका इसमें क्या विचार है? हाँ, 65 के बीच में अगर कोई ये कहता है कि भाई हम 55 से ज़्यादा नहीं काम कर सकते, हमारी उम्र 55 है, अब हमें आराम करना चाहिए, तो वो रिटायरमेंट ले सकता है, ऐसा कुछ स्कीम बने। लेकिन जो गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन है उसमें 55 साल होना चाहिए रिटायरमेंट का। टीचर्स हुआ और जो आपके क्या बोलते हैं यूपी पीशियल, यूपी आरबीएनएल के जेई एई, तो इनका जो होना चाहिए वो आपका 55 साल होना चाहिए, 65 साल होना चाहिए। 55 साल में अगर वो रिटायर होना चाहता है तो फिर वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट वो ले सकता है। अदरवाइज गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से कम न्यूनतम जो एज है रिटायरमेंट की वो 65 करनी चाहिए, न कि 50। 50 साल अगर रिटायरमेंट के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है तो कहीं ना कहीं गलत है। और मुझे यही लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए और आपको भी विचार करना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप जितने भी युवा हैं, और इस पर गवर्नमेंट को क्विक एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये जो एज है कम से कम इसको बढ़ाया जाए, न कि कम किया जाए। आपको कम नहीं करना है, आपको बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। और आप लोग लगातार जो है वो कम करने के बारे में सोचते हैं कि एज कम करते हैं। एकदम कम करते करते ऐसा कर दीजिए कि 40 साल कर दीजिए, 30 साल में नौकरी लगे, 10 साल के बाद रिटायर हो जाए, पेंशन वेंशन मिले नहीं, पूरा उसके बाद से भर्ती वर्ती होनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अन्याय होगा अगर ऐसा होता है। तो हमने सुनने में पाया न्यूज, तो मैं आप तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। तो थोड़ा सा इस बार दिमाग से अपना काम लीजिएगा और सेलेक्ट उसी को करिएगा जो आपके लिए हो, आपके लिए बना हो, ठीक है। चलिए, जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम तो दुखी हैं, इस बात को सुन करके दुखित हैं। एज अ टीचर मुझे लगता है कि मुझे ये 2-3 बातें मैंने बोली वो नहीं बोलनी चाहिए थी, डेमोक्रेसी सेव करने के ये सारी चीज़ें लेकर। लेकिन देखिए, वक्त ही ऐसा है, समय ही ऐसा है, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। आई डोंट नो कि इस वीडियो के बाद क्या इम्पैक्ट होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने एक अपना विचार रखा, सजेशन रखा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं छात्रों का समर्थक हूँ। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के मैं साथ हूँ, अगर स्टूडेंट के साथ गलत होगा तो फिर एज अ टीचर मेरी जो ड्यूटी है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, ये मेरी ड्यूटी है। ओके, आपका जो राय है, आपका जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं ज़रूर से उसका इंतजार करूँगा। थैंक यू।